वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। किसी भी परीक्षा में आप इसका यूज देख पाएंगे। इंटर का हो गया या इसके आगे जो है कंपटीशन की जो तमाम परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इनका आप महत्वपूर्ण स्थान पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आज हम जानेंगे और कुछ परिवर्तन आज हम फर्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है इसको हम पहले जान लेते हैं। हाँ, तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज यानी वाक्यों का रूप परिवर्तन। ट्रांसफर मीन्स होता है परिवर्तित कर देना, और सेंटेंसेज मीन्स जान रहे हैं वाक्य, यानी वाक्यों का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। पर वाक्यों का परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे परिभाषा में हिंदी में देख रहे हैं। कह रहा, दिए हुए वाक्य को बगैर अर्थ में परिवर्तन किए किसी दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि किसी सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस में जब लिखते हैं तो उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। लिखने का तरीका हमारा बदल जाए वो सही है, लिखें हम कुछ दूसरे वर्ड का यूज करके वो सही है, पर अर्थ हमारा वही सेम निकलना चाहिए। कहने का मतलब इसका यही है कि जब तक आप हिंदी अर्थ नहीं, मतलब हिंदी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तब तक वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। आपको ये विशेष ध्यान देना है कि हम जो सेंटेंस बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं, क्या वह अर्थ वही दे रहा है जो हमारा मूल वाक्य है, यानी जो मूल वाक्य दिया गया है क्या अर्थ वही दे रहा है। अगर अर्थ वही दे रहा है तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सही है, नहीं तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं है। तो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। हाँ, तो उदाहरण देखते हैं। ही इज ऑनेस्ट, जैसे ये सेंटेंस आपका है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। पर हमको इसी सेंटेंस को किसी दूसरे रूप में लिख देना है। दूसरे रूप में लिखना पर अर्थ यही होना चाहिए कि वह ईमानदार है, क्योंकि अर्थ हमारा जो मूल हमको दिया गया है, मूल वाक्य, वो हमारा अर्थ क्या दे रहा है, ही इज ऑनेस्ट, मतलब वह ईमानदार है, और ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो हमें दूसरे किसी भी वाक्य में हमें इसे परिवर्तित कर देना है, पर अर्थ यही निकलना चाहिए। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये निगेटिव का सेंटेंस है। ये निगेटिव का सेंटेंस है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो देखिए ये परिवर्तन हो गया। मतलब हम इसमें क्या लिखे थे, ही इज ऑनेस्ट, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए दोनों में तो परिवर्तन हो गया है। कन्फर्म है, दोनों सेंटेंस हम देखने में कैसा पा रहे हैं, दोनों सेंटेंस में हमें अंतर काफ़ी दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा, पर अर्थ देखिए दोनों का क्या निकल रहा है। हमको यहाँ पे अर्थ ही देखना है कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यहाँ पे हमने लिखा ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। अगर वह बेईमान नहीं है तो क्या है, वह ईमानदार है। अगर बेईमान नहीं है तो ईमानदार है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, यानी ही इज नॉट डिसऑनेस्ट मतलब वह बेईमान नहीं है। तो बेईमान नहीं है तो क्या है, ईमानदार है। तो सेम अर्थ दोनों के निकल रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है वह ईमानदार है, यहाँ पे हम कह रहे हैं वह बेईमान नहीं है। कहने का मतलब वह ईमानदार है, मतलब ये भी सेंटेंस और ये भी सेंटेंस आपका दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस था और यहाँ पे हमने बदल करके इसको निगेटिव में बदल दिया। तो निगेटिव में बदलने के बाद हमको ये ऐसा सेंटेंस मिला। जबकि देखिए लिखने का तरीका हमारा अलग अलग है दोनों, पर हमारे अर्थ जो दे रहे हैं ये दोनों सेंटेंस वो सेम दे रहे हैं। तो यही इसकी क्वालिटी होती है, यही ट्रांसफॉर्मेशन की विशेषता होती है कि बिना अर्थ को बदले ही हम किसी सेंटेंस को बदल करके लिख दें, वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए हम और उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, राम किल्ड ए डियर। ये देखिए आपका एक्टिव वॉइस में है, ये जो है एक्टिव वॉइस में। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे तो दूसरी तरह कहेंगे, ये हो जाएगा ए डियर वाज किल्ड बाई राम। ये आपका पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखते हैं राम किल्ड ए डियर, राम ने एक क्या मारा, एक हिरन मारा। यहाँ पे देखिए ए डियर वाज किल्ड बाई राम, राम के द्वारा एक हिरन मारा गया। देखिए अर्थ दोनों सेम दे रहे हैं, अर्थ जो है दोनों सेम दे रहे हैं, पर इनका लिखने का तरीका जो है, यहाँ पे देखिए हमने कुछ लिखा, यहाँ पे देखिए हमने कुछ लिखा, मतलब दोनों के पढ़ने और लिखने में अंतर है पर अर्थ जो है सेम है। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, पर इनको ये ध्यान में देना होता है कि इनके अर्थ में कोई चेंजिंग ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। हम एक उदाहरण और देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, कह रहा एवरीबडी नोज पंडित नेहरू, यानी पंडित नेहरू को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में है, इसको हम किसी दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित करके रूप परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, हु डज नॉट नो पंडित नेहरू। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल गया। इसका अर्थ देख लीजिए, कह रहा प्रत्येक व्यक्ति पंडित नेहरू को जानता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका परिवर्तित रूप प्रत्येक। कह रहा हु डज नॉट, कहने का मतलब कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है पंडित नेहरू को, कहने का मतलब सभी लोग जानते हैं। यानी जब इसको हम पढ़ेंगे तो अर्थ हमारा यही निकलेगा, कौन नहीं जानता है पंडित नेहरू को। कहने का मतलब क्या हो गया, भावार्थ निकल रहा है कि पंडित नेहरू को सभी लोग जानते हैं। तो इस टाइप से हम सेंटेंस के रूप को परिवर्तित कर देते हैं, पर ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य बन रहा है, उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अर्थ सेम होना चाहिए, भले ही हम उसके रूप को परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। तो आज आप लोगों ने इसके अर्थ को समझा और परिभाषा को समझा। हम अगले वीडियो में आप लोगों को कैसे इसको चेंज करते हैं, निगेटिव को अफर्मेटिव में, टू को कैसे रिमूव करते हैं, या साधारण सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे बदल कर परिवर्तित करते हैं, मतलब इसके जितने भी तरीके हैं, जितने भी नियम हैं, वो सारे रूल्स हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आप देखते रहिए, इस चैनल से आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।